फ्रेंड, आज मैं वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के विषय में डिटेल से बता चुका हूं। तो आज डिफिनीशन पहले समझिए। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेट A, B, C be any three vectors। मान लिया हूँ कि A, B, C कोई भी तीन वेक्टर्स है, तो देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC are given by A cross B cross C and A cross B across C। इस प्रकार हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। पहले इसमें देखिए, लास्ट दो वेक्टर्स में मैंने ब्रैकेट लगाया है। सेकेंड डिफिनेशन इसका क्या है, फर्स्ट टू में ब्रैकेट लगाया हूँ और लास्ट जो वेक्टर है उसको अकेले में छोड़ दिया हूँ। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर डिपेंड है। क्लियर। देखिए, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू dot product of the vector A and C B minus dot product of the vector A and B and vector C, where A, B and C be any three vectors। आपको प्रूफ क्या करना है, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट C वेक्टर B माइनस A डॉट B वेक्टर C, वेयर A B C B एनी थ्री वेक्टर्स। इसको याद रखने का पहले तरीका, चूँकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसको देखिए, A डॉट C यानी जो नियरेस्ट है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, जिस A से जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ। A डॉट C अब वेक्टर B, अब माइनस, अब A डॉट B, अब नियरेस्ट को लेता हूँ, A डॉट B ब्रैकेट क्लोज और वेक्टर C, वेयर A B C B एनी थ्री वेक्टर्स। इसका प्रूफ देखिए, लेट वेक्टर A इक्वल टू A1I A2J प्लस A3K। देखिए, इस जो वेक्टर में लिखा हूँ A1I A2J प्लस A3K, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ समेसन के फॉर्म में इस प्रकार, वेक्टर I A1। वेक्टर I A1 का मतलब हुआ A1I, या A1I भी इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। A1 को पहले लिखिए, I को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब ब्रेक कीजिएगा, जब एक्सपेंड कीजिएगा तो हमें यही टर्म आएगा, और इसको शॉर्ट में लिखने का यह तरीका है। वेक्टर B इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, और इसी को शॉर्ट में कैसे लिखिएगा, समेसन वेक्टर I और B1। वेक्टर C इक्वल टू C1I C2J प्लस C3K, शॉर्ट में इसको लिखेंगे समेसन के फॉर्म में वेक्टर I C1। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो A और C का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, A और C का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, लाइक वेक्टर्स में उसका वैल्यू 1 होता है और लाइक में 0 होता है। यानी जब A1I को जब C1I से मल्टीप्लाई कराएंगे तो I डॉट I 1 होता है, लेकिन I डॉट J 0 होता है, I डॉट K 0 होता है। यानी जब दो अनलाइक वेक्टर्स हो उसका वैल्यू 0, और जब दो लाइक वेक्टर हो उसका वैल्यू 1। मीन्स I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1, बट I डॉट J डॉट K डॉट I इक्वल टू 0, राइट। सो A डॉट C में निकालता हूँ तो A डॉट C क्या होगा, A1 C1
प्लस A2C2 प्लस A3C3। तो A डॉट सी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, A डॉट बी। तो A डॉट बी निकालते हैं। सो A डॉट बी इक्वल टू, अब A और B डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए A और B का। तो डॉट प्रोडक्ट जब A एंड B का लीजिएगा तो क्या आएगा, A1 B1, बिकॉज I डॉट I इक्वल टू 1, J डॉट J इक्वल टू 1, I एंड K डॉट K इक्वल टू 1। और I डॉट J को लेना है नहीं क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो लाइक को ही केवल लेते हैं। तो I डॉट B इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब हमें A क्रॉस B क्रॉस C को लेकर चलना है, LHS लेकर चलना है और RHS दिखा देना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर मैं ले चलता हूँ। तो हमें निकालना क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। तो सबसे पहले मैं B क्रॉस C का वैल्यू निकाल लेता हूँ। B क्रॉस C इक्वल टू डिटर्मिनेंट I, वेक्टर I, J एंड K। और इस वेक्टर B में I का कोफिशिएंट क्या है, B1 है। वेक्टर B में J का कोफिशिएंट B2 है। वेक्टर B में K का कोफिशिएंट B3 है। सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ I इन द वेक्टर C इक्वल टू C1, कोफिशिएंट ऑफ J इन द वेक्टर C इक्वल टू C2 एंड कोफिशिएंट ऑफ K इन द वेक्टर C इक्वल टू C3। अब इसको एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड कीजिए डिटर्मिनेंट मेथड से। I ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। I के ठीक सामने का हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ठीक वर्टिकल लाइन दोनों कैंसिल कर दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। तो B2C3 नेक्स्ट को देखने की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस लगाइए और सफिक्स को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। क्लियर, सफिक्स को चेंज कीजिए तो यहाँ हो जाएगा B3C2। और ऐसे भी सॉल्व करके देखिए, B2C3 अब माइनस B3C2 आ रहा है ना, माइनस J, पहला सिंबल प्लस फिर माइनस प्लस फिर प्लस, इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो माइनस J, इसके ठीक सामने का वर्टिकल लाइन कैंसिल और इसके ठीक सामने का हॉरिजॉन्टल लाइन कैंसिल। तो ये दो टर्म आएगा ना, ये दो टर्म देख रहे हैं ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, और ये दो टर्म रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो B1C3 अब माइनस आपस में सफिक्स को चेंज कर दीजिए तो B3C1 प्लस K टाइम्स के ठीक सामने का वर्टिकल लाइन यह है और हॉरिजॉन्टल लाइन यह है। दोनों को समाप्त कर दीजिए, इसको भी समाप्त कर दीजिए और इसको भी समाप्त कर दीजिए। तो आएगा B1C2 अब माइनस सफिक्स को इंटरचेंज कर लीजिए तो B2C1। क्लियर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, I B2C3 माइनस B3C2, इसमें माइनस कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ प्लस कर देता हूँ, यूनिट वेक्टर J। जब माइनस कॉमन निकालिएगा तो B3C1 पहले लिखाएगा, तो पहले लिख दीजिए B3C1 अब माइनस B1C3। इसको पहले मैं लिखा हूँ, इसको बाद में लिखा हूँ, चूँकि माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया हूँ। या माइनस को अंदर ले जाइए, ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस वेक्टर K B1C2 माइनस B2C1, ये मेरा निकल गया B क्रॉस C। अब आपको निकालना है LHS से लेकर हम चलेंगे और RHS दिखा देंगे। नाउ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू अगेन वेक्टर I, वेक्टर J और वेक्टर K का डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमें क्या करना है, वेक्टर A इसको B मान लीजिए मन में, A क्रॉस B इसको B मानिए। A क्रॉस B जानते हैं कैसे निकालता हूँ, B क्रॉस C, इसी प्रकार A क्रॉस B निकाल लेंगे। तो A क्रॉस B में वेक्टर A में I J K का कोफिशिएंट को देखकर लिख दीजिए। तो इसका A में I का कोफिशिएंट A1 है, J में A2 है और K में A3 है। अब B क्रॉस C में आइए, तो B क्रॉस C में I का कोफिशिएंट क्या है, B2C3 लिखिए, B2C3 माइनस B3C2। J का कोफिशिएंट B3C1 माइनस B1C3 और K का कोफिशिएंट B1C2 माइनस B2C1। राइट, अब एक्सपेंड कर लेता हूँ इसको, इक्वल टू I टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ये टर्म कैंसिल और ये टर्म कैंसिल कर दीजिए। तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो A2 B1C2
माइनस B2C1 के माइनस, अब A3 को B3C1 माइनस B1C3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी I को मैं लिया हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिया हूँ तो इसके ठीक सामने का लाइन ये कैंसिल हो जाएगा और इसके ठीक सामने का लाइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहा कौन जाएगा, ये टर्म। तो A2 को इससे मल्टीप्लाई कराइए तो ये टर्म आएगा, A3 को इससे मल्टीप्लाई कराइए तो ये टर्म आएगा, और दोनों को ब्रैकेट से इनक्लोज कर दीजिए। आगे का टर्म जो होगा क्या होगा, फिर J का आएगा, फिर K का आएगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समेसन लगा देने से ही यह क्लियर हो जाता है। इसके बाद का जो टर्म आएगा वह J का आएगा और फिर K का आएगा, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा पहले I फिर J फिर K। इसलिए इसको इस टोटल एक्सपेंशन को शॉर्ट में लिखने का, समेसन फॉर्म में लिखने का ये एक अच्छा तरीका है। इससे सलूशन आसान हो जाता है। इक्वल टू समेसन वेक्टर I, A2 से इसको मल्टीप्लाई कराइए, इसको लिख सकते हैं A2B1C2 माइनस A2B2C1 माइनस A3B3C1 और माइनस माइनस प्लस A3B1 एंड C3। यानी A2 को इस दोनों को से प्रोडक्ट में करा दिया हूँ, अब इस दोनों को A3 से प्रोडक्ट करा दिया हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप इसको आगे इक्वल टू समेसन I, इस पूरे टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं A2B1C2 माइनस A2B2C1 माइनस A3B3C1 और प्लस A3B1C3 प्लस A1B1C1 और माइनस A1B1C1। देखिए अपना मन से मैं क्या किया हूँ, एक बार मैं A1B1C1 ऐड कर दिया हूँ, एक बार A1B1C1 को माइनस कर दिया हूँ। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसके हेल्थ पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इक्वल टू समेसन वेक्टर I, प्लस वाले को मैं एक साथ रख देता हूँ। प्लस का टर्म कहाँ कहाँ है इसको खोज लीजिए कि यहाँ है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म को एक साथ में लिख देता हूँ। तो लिख दीजिए A2B1C2 प्लस A3B1C3 प्लस A1B1C1, राइट। एंड निगेटिव टर्म कहाँ है उसको लिख दीजिए। निगेटिव टर्म यहाँ पर है, ये टर्म निगेटिव टर्म है, ये भी टर्म निगेटिव है और ये भी टर्म निगेटिव है। तो इसमें माइनस कॉमन निकाल दीजिए। तो माइनस कॉमन निकालिएगा तो आएगा A2B2C1 प्लस A3B3C1 और प्लस A1B1C1, यही ना टर्म आएगा, ब्रैकेट क्लोज। यानी समेसन वेक्टर I, यूनिट वेक्टर I। अब इसमें कॉमन देखिए कौन सा टर्म आ रहा है प्रत्येक में। यहाँ देखिए B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ भी है, B1 यहाँ है। B1 के अलावा कोई दूसरा टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, तो B1 मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो B1 जब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या क्या रह जाएगा, A1C1 अरेंज करके साथ साथ लिख देता हूँ, A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3, राइट। टेकिंग द कॉमन C1 A2B2 प्लस, इसको भी अरेंज करके लिख दीजिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब C1 कॉमन निकालिएगा तो A1B1 को पहले लिख दीजिए, A1B1 प्लस A2B2, चूँकि C1 आपने कॉमन निकाल लिया है, A2B2 प्लस A3B3, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब आप देखिए B1 इसका वैल्यू दिया हुआ A1C1 A2C2 प्लस A3C3 का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब देख लीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर A डॉट वेक्टर C, लिख सकता हूँ ना, ब्रैकेट क्लोज, माइनस C1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका भी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, और इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि A डॉट C और A डॉट B का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। दोनों में समेसन लगा दीजिए, वेक्टर I, यूनिट वेक्टर I B1 A डॉट C माइनस, अब इसमें भी समेसन लगा दीजिए और I से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट वेक्टर I C1 एंड A डॉट B। ये क्लियर निकल गया।
अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ए डॉट सी, चूंकि यह डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एन सी है, इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एन सी। और जब वेक्टर ए है एक वेक्टर सी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर वैल्यू देता है, यानी कोई न कोई एक कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा, कोई न कोई नंबर मिलेगा, राइट। इसलिए ए डॉट सी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ए डॉट सी बाहर हो गया, अंदर क्या रह जाएगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर आई एंड b1 माइनस, ये भी स्केलर है, इस स्केलर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ए डॉट बी समेसन आई एंड c1, यानी ए डॉट सी। और आप देख लीजिए समेसन आई b1 इक्वल टू क्या है, स्टार्टिंग में जो मैं माना था ये क्या है, ये वेक्टर b है, माइनस ए डॉट बी, और ये क्या है, ये वेक्टर सी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला डिराइव हो गया, ए डॉट सी वेक्टर बी अब माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट इसका स्टेप देखिए, सो डैट ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए। इसमें आप देख रहे हैं ना, सी के साथ जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है उसके साथ मैं लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, सो ए डॉट सी, और नियरेस्ट वाले को इसके साथ रख देता हूँ माइनस, अब नियरेस्ट के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा बी डॉट सी फिर वेक्टर ए। यह हमें इसको दिखाना है। यहाँ पर देखिए यह ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये दिया हुआ है, और आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए, ये तो आप जानते होंगे। यानी जब दोनों को आपस में चेंज करते हैं तो यह माइनस हो जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसको जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग ए बाय सी, बी बाय ए एंड सी बाय बी, रिप्लेस कर दीजिए, यह रिजल्ट आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप माइनस, लेकिन इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये मैं बता चुका हूँ फार्मूला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्म पर ही है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर सी एंड बी एंड वेक्टर ए माइनस, अब सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एंड क्या रखिएगा यहाँ पर, बी रखिएगा, बी। अब माइनस को अंदर ले जाइएगा तो क्या होगा, तो माइनस सी डॉट बी वेक्टर ए, अब माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए वेक्टर बी, प्लस वाले को पहले आप लिख दीजिए, सी डॉट ए वेक्टर बी अब माइनस सी डॉट बी वेक्टर ए। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, राइट। सो सी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट सी वेक्टर बी अब माइनस सी डॉट बी को लिख सकते हैं बी डॉट सी वेक्टर ए, और प्रूफ हो गया, देख लीजिए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या है, ए डॉट सी वेक्टर बी अब माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए, तो बी डॉट सी वेक्टर ए, राइट। नोट में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप याद रखिएगा, नोट में हमेशा याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कभी भी इक्वल नहीं होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, लेकिन हो सकता है कि आप फार्मूला भूल जाएं याद रखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ इस फार्मूला को याद रखने के लिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को याद रखने का तरीका देखिए, आप क्या लिखिएगा, डिटर्मिनेंट पढ़े कर देता हूँ, यहाँ पर ए को रहने दीजिए, ए के बाद ब्रैकेट में कौन सा वेक्टर है, बी और सी, तो यहाँ पर लिख लीजिए वेक्टर बी, यहाँ पर लिख लीजिए वेक्टर सी, कोई दिक्कत नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर है वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कीजिए ए, लेकिन क्रॉस के साथ नहीं, डॉट के साथ, ए डॉट बी, यहाँ लिख दीजिए ए डॉट बी,
और फिर ए डॉट सी, ए क्रॉस बी का ए डॉट बी मान लीजिए और ए क्रॉस सी को ए डॉट सी मान लीजिए। सो ए डॉट बी और ए डॉट सी, ए डॉट सी इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, हिंदी में 4 लिखते हैं ना, ऐसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे कीजिए तो ए डॉट सी और वेक्टर बी, अब बीच में हमेशा माइनस आता है, अब इसको इससे के साथ कीजिए तो ए डॉट बी एंड वेक्टर सी। देखिए ये रिजल्ट आया कि नहीं आया, ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। इसको याद रखने का ये अच्छा तरीका है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इफ वेक्टर ए बी सी बी एनी 3 वेक्टर्स तो सो डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हमें क्या दिखाना है? 0 दिखाना है। वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला आप जानते हैं क्या? ए डॉट सी, इसका रिलेशन जो दूर में है ना उसके साथ लीजिए ए डॉट सी और नज़दीक वाले को रख दीजिए बी अब माइनस। अब एक बार दूर, इसका रिलेशन दूर के साथ लिए, अब इसका रिलेशन नज़दीक के साथ लीजिए ए डॉट बी और जो रह गया ए बी सी में कौन सा रह गया? सी, तो लिखिए वेक्टर सी, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड का वैल्यू निकालिए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू, बी का संबंध किसके साथ लीजिएगा? दूर के साथ, तो बी डॉट ए, तो देखिए बी डॉट ए वेक्टर सी अब माइनस, फिर बी का संबंध नज़दीकी के साथ जो नियरेस्ट है तो बी डॉट सी, सो बी डॉट सी एंड वेक्टर ए। इसको इक्वेशन 2 मानिए। लास्ट में सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू सी डॉट बी, सी डॉट बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट ए एंड वेक्टर बी, इसको मानिए 3। एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, ऐड कीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको भी ऐड कीजिए ए डॉट सी बी अब माइनस ए डॉट बी सी प्लस बी डॉट ए सी अब माइनस बी डॉट सी वेक्टर ए प्लस सी डॉट बी वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ ए डॉट सी है, यहाँ पर सी डॉट ए है। कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सो ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। सो ए डॉट सी को लिख सकते हैं सी डॉट ए वेक्टर बी, राइट, माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। अब बी डॉट ए को भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं ना, तो बी डॉट ए को भी लिख सकते हैं ए डॉट बी। सो बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सी माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बी एंड सी एंड वेक्टर ए प्लस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो सी डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी। सो वी कैन राइट बी डॉट सी एंड वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए और वेक्टर बी। जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल होगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? वेक्टर 0। यही तो हमें प्रूव करना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर 0। ये प्रूफ हो गया। नोट में कुछ लिख देता हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका मैं यूटिलाइज करूँगा। अगर ए वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई
प्लस A2J प्लस A3K हो, एंड वेक्टर B इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, एंड वेक्टर C इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3K। देन ABC, और इसको सोल्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, I J के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, वही उसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर वेक्टर A में I J के का कोफिशिएंट क्या है, A1 A2 A3, इसको लिख दीजिए A1 A2 A3। वेक्टर B में I J के का कोफिशिएंट क्या है, B1 B2 एंड B3, and in the vector C the coefficient of I J and K are C1 C2 and C3। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लीजिए, कैसे मैं निकालता हूँ, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, सो डैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C इफ एंड ओनली इफ C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS एंड RHS इक्वल टू LHS। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू दिया हुआ है A क्रॉस B एंड क्रॉस C, ये दिया हुआ है ना। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A क्रॉस B क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू माइनस C क्रॉस A क्रॉस B। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता है। तो जब इसको उलट दीजिएगा, C को पहले और A क्रॉस B को बाद में लिखिएगा फिर, तो यहाँ माइनस आ जाता है, क्योंकि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A इम्प्लाइज। इसको लिखेंगे A डॉट C। अब जो वेक्टर रह गया उसको एज इट इज लिख दीजिए, कुछ नहीं लगाना है, ना क्रॉस ना डॉट, कुछ नहीं लगाना है, सिंपली वेक्टर B। अब बीच में माइनस, अब A का संबंध जो रिश्तेदार सबसे नज़दीकी है उसको लीजिए उसके साथ, A डॉट B। तो A डॉट B कौन सा वेक्टर रह गया, C, तो इसको लिख दीजिए C माइनस। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसमें भी वही कहानी है, C डॉट B और वेक्टर A, अब माइनस, अब C डॉट A, वेक्टर C डॉट वेक्टर A एंड वेक्टर B implies A डॉट C वेक्टर B अब माइनस A डॉट B वेक्टर C, माइनस को अंदर ले जाइए, सो माइनस C डॉट B वेक्टर A अब माइनस माइनस प्लस C डॉट A वेक्टर B। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल क्यों, जो आप कहिएगा कि कैंसिल क्यों होगा, A डॉट C है, यहाँ पर C डॉट A है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि C डॉट A इक्वल टू A डॉट C होता है, सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इम्प्लाइज माइनस A डॉट B डॉट C है ना, इसको रहने दीजिए और इसको इस साइड ले आइए, लेफ्ट साइड ले आइए, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, सो प्लस C डॉट B वेक्टर A इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अगेन इसको प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, तो C डॉट B वेक्टर A अब माइनस A डॉट B वेक्टर C इक्वल टू 0, और इसी को आप लिख सकते हैं C क्रॉस A, जो लाना है C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0। क्यों, लगा दीजिए फार्मूला, इसका संबंध दूर के साथ C डॉट B और वेक्टर A, बीच में माइनस, फिर इसका संबंध नज़दीकी के साथ A डॉट B और वेक्टर C, है ना। लेकिन अब देखिए इसको लेकर मैं चला, ये रिजल्ट आ गया, अब इसको लेकर चलना है, रिजल्ट लाना है, तो क्यों इतना परेशान होंगे। नीचे से ऊपर चले जाइए, पहले इसको लिखिए, इसको फिर ऐसे लिखिए, इस टर्म को इस प्रकार से लिखिए, फिर इसको इस प्रकार एक्सप्रेस कीजिए, इसको इस टर्म में लिखिए, और नीचे से ऊपर चलिए जाइएगा तो हमें यह रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो उतना कहने की ज़रूरत नहीं है, इसी में दोनों लगा दीजिए, इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, राइट, दोनों साइड लगा दीजिए। इसका मतलब ही होता है इफ एंड ओनली इफ, या सिंबॉलिक फॉर्म में है, राइट। तो इसके साथ ही ये भी थ्योरम प्रूफ हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉक्स A क्रॉस B B क्रॉस C क्रॉस A इक्वल टू हमें दिखाना है बॉक्स वेक्टर A B एंड C। फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, याद कीजिए,
ए बी सी बॉक्स वेक्टर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं लिखता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी। ये तो आप जानते हैं ना, मैं स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में यही चीज़ मैं बताया था। अब इसी जो डिफिनेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसमें मैं यूटिलाइज करूँगा। यहाँ पर ए के प्लेस पर ए क्रॉस बी है, बी के प्लेस पर बी क्रॉस सी है और सी के प्लेस पर सी क्रॉस ए है, राइट। चलिए वी हैव, देखिए प्रूफ मैं कैसे करता हूँ, बहुत आसान प्रूफ है इसका भी। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, हमें ये दिखाना है। इक्वल टू, इसको किस फॉर्म लिखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए के प्लेस पर क्या है, ए क्रॉस बी है, तो लिख दीजिए ए क्रॉस बी, राइट, डॉट ब्रैकेट लगा दीजिए। बी के प्लेस पर क्या है, बी क्रॉस सी है, तो लिखिए बी क्रॉस सी। फिर क्या है, क्रॉस लगाइए, क्रॉस क्रॉस सी, सी के प्लेस पर क्या है, सी क्रॉस ए है, तो लिख दीजिए सी क्रॉस ए। ये तो समझ गए होंगे। इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं डी, वेक्टर डी मान लेता हूँ, डी क्रॉस सी क्रॉस ए। यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेर डी वेक्टर डी इक्वल टू बी क्रॉस सी, मैं मान लिया हूँ सुविधा के लिए, बी क्रॉस सी को मैं डी मान लिया हूँ। इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, बीच में माइनस। अब इसका रिलेशन नज़दीकी के साथ, यानी वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी और फिर वेक्टर ए। इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट, सो शिफ्ट the value vector d equal to b cross c in this term, so b cross c dot a, क्लियर। अब फिर यहाँ क्या है, वेक्टर c है, तो इसको मैं ब्रैकेट में घेर देता हूँ, यहाँ लिख दीजिए वेक्टर c माइनस, अगेन वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d कितना है, b क्रॉस c, सो b क्रॉस c डॉट c ब्रैकेट क्लोज, फिर वेक्टर a, राइट। इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट, आप जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज भी होता है, पता है ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना, लेकिन दोनों का मतलब ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी और वेक्टर सी, अब माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं और वेक्टर ए, वेक्टर ए इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट, इसका डिफिनीशन ए डॉट बी क्रॉस सी का ए बी सी, तो यहाँ लिख दीजिए वेक्टर ए बी सी और वेक्टर सी, अब माइनस इसको भी लिख दीजिए सी बी सी, इस डिफिनीशन से ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी, सो सी डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू सी बी सी, वेक्टर ए ब्रैकेट क्लोज कर मैं देता हूँ इसको। इक्वल टू, सोचिए ए बी सी तो स्केलर है ना, जब ये स्केलर होगा तो इसको लिखा जा सकता है ए बी सी को बाहर कर लीजिए, ए बी सी को बाहर चूँकि स्केलर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले दीजिए, सो ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस, जब दो का वैल्यू सेम हो, देखिए यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, और इसके अंदर जब किसी भी दो का वेक्टर का वैल्यू सेम हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो और वेक्टर ए, क्लियर, यानी इक्वल टू ए बी सी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन से, ए बी सी लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दीजिए ए बी सी, ए बी सी, तो जीरो को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा, तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी सी वेक्टर ए बी सी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर, यही तो हमें लाना है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
If A, B, C are three non-coplanar vector, तो so that B cross C cross A and A cross B are non-coplanar. Again, question 7. If A, B, C are coplanar vector, तो then so that A cross B cross C cross A also coplanar. फ्रेंड मैं बता चुका हूँ कंडीशन, बॉक्स वेक्टर A, B, C इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो वह कोप्लेनर हो जाएगा. बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो, तो देन वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर. यह मैं बता चुका हूँ कंडीशन. और जब ए बी सी कोप्लेनर हो तो बॉक्स ए बी सी जीरो हो जाएगा. राइट. तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको यह दिखाना होगा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का होल स्क्वायर. ये पहले आप प्रूफ कर दीजिएगा. अब इसको प्रूफ करने के बाद तब आप लिखिएगा, क्योंकि सिंस ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, सिंस ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, सो इम्प्लाइज वेक्टर बॉक्स ए बी सी डजंट इक्वल टू जीरो. जब नॉन कोप्लेनर है तो बॉक्स ए बी सी जीरो नहीं होगा. बॉक्स ए बी सी जीरो तभी होगा जब यह कोप्लेनर ए बी सी कोप्लेनर हो. देयरफॉर बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बी सी का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. यह नॉन जीरो आ गया. इसका मतलब है ए के प्लेस पर क्या है, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी कॉमा बी के प्लेस पर क्या है, बी क्रॉस सी, और सी के प्लेस पर क्या है, सी के प्लेस पर सी क्रॉस ए आर नॉन कोप्लेनर. प्रूफ हो गया. और 7 के सोल्यूशन करना भी आसान ही है. सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर, सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, सो देयरफॉर वेक्टर ए बी सी इक्वल टू जीरो. जब ए बी सी कोप्लेनर हो तो ए बी सी बॉक्स ए बी सी जीरो हो जाता है. ये तो जानते हैं. अब हम इसका वैल्यू निकला हुआ है, ही देख लीजिए निकला हुआ है ना. सिंस ए क्रॉस बी, आप यहाँ लिख दीजिएगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आल्सो इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि ए बी सी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है. यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिएगा, सो इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा. सो इसको ए मान लीजिए, सो ए क्रॉस बी कॉमा, इसको बी मानिए तो बी क्रॉस सी कॉमा, इसको सी मानिए, सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर. हो गया प्रूफ. अब लास्ट प्रॉब्लम की ओर देखिए. इफ ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ बी, फाइंड द एंगल which A makes with B and C where B and C are non-parallel. पहला क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स है. सिंस ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर्स, therefore length of the vector A equal to length of vector B and length of vector C equal to 1. राइट. अब एक कंडीशन और दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू हाफ बी. इसको भी लिख देता हूँ. आल्सो गिवन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू दिया हुआ है हाफ वेक्टर बी. इम्प्लाई लगा दीजिए डिफिनीशन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए डॉट सी बी अब माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी इक्वल टू 1/2b. सबको लेफ्ट साइड ले आइए तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी बी अब माइनस 1/2 वेक्टर बी अब माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी इक्वल टू 0. इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए वेक्टर बी कॉमन है तो इसको लिखा जा सकता है ए डॉट सी माइनस 1/2 वेक्टर बी और माइनस ए डॉट बी और वेक्टर सी इक्वल टू 0. फ्रेंड यहाँ पर देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि where B and C are non पैरेलल, कर रहा है बी और सी पैरेलल नहीं है.
पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर ए एंड बी पैरेलल कब होगा, मैं ये भी बता चुका हूँ, जब वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, यानी वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल इफ आर कोलिनियर इफ ए इक्वल टू लैम्डा बी, राइट ना। तो यहाँ पर बी और सी पैरेलल नहीं है, यानी बी इक्वल टू सी लैम्डा यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं जब यह नॉन पैरेलल है, सिंस बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, ये नॉन पैरेलल है, सो देयरफॉर अब आपको इसको क्या लिखिएगा, b के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए दोनों साइड। अच्छा ये बताइए, इस जीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो 0 इंटू बी और प्लस 0 इंटू सी, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है, a डॉट सी माइनस हाफ, इस साइड b का कोफिशिएंट क्या है 0, तो लिख दीजिए 0, एंड इस साइड c का कोफिशिएंट क्या है a डॉट बी, यानी माइनस ए डॉट बी, इस साइड सी का कोफिशिएंट क्या है 0 है ना, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, फ्रॉम वन ए डॉट सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, यानी इम्प्लाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डिफिनेशन आप जानते हैं क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर ए लेंथ ऑफ वेक्टर सी कॉस थीटा, जब दो ए और बी के बीच का एंगल को थीटा में मान लिया हूँ, इक्वल टू 1/2। ये यूनिट वेक्टर है, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, देख लीजिए लेंथ ऑफ वेक्टर ए लेंथ ऑफ वेक्टर सी का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस थीटा ही आएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। सो ये जो बना है एंगल किसके बीच एंगल बना है, ए और सी के साथ, यानी ए सी के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए मेक्स 60 डिग्री विथ द वेक्टर सी, सो इम्प्लाइज ए मेक्स 60 डिग्री विथ द वेक्टर सी, सी के साथ बना रहा है ना, विथ द वेक्टर सी फ्रॉम 2। अच्छा 2 को लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो बताइए दो वेक्टर आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप ऐसे समझिए ना, यानी ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, a b पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। सो इम्प्लाइज क्या, a वेक्टर a मेक्स 90 डिग्री विथ द वेक्टर बी, हो गया, राइट। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जय हिंद।